Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel Learn Botany. As you all know, we are going to discuss about different types of methods of reproduction and seed biology. Basically, we are dealing with plant development. कंप्लीट वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से प्लांट का डेवलपमेंट होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि एंजियोस्पर्म में देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स विच आर फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंड हर जो फैमिली है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रॉपर्टी होती है ओव्यूल की। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर। और वीडियो की जो लेंथ है वो छोटी है, बट आपको कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से समझना है। सो मेगास्पोरोजेनेसिस आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो मेगास्पोरोजेनेसिस जब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, किस तरीके से होती है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं आज। द सिंगल हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूसेलस फंक्शंस एज आर्चीस्पोरियम, क्योंकि यहाँ से जो है फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है प्लांट के केस में। तो यहाँ पर हाइपोडर्मल सेल जो न्यूसेलस की होती हैं, तो मैं आपको यहाँ पर ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगी। दिस इज़ न्यूसेलस, यानी कि जो ये हाइपोडर्मल रीजन की सेल है न्यूसेलस की, तो वो फंक्शन करने लग जाती हैं एज आर्चीस्पोरियम। आर्चीस्पोरियम का मतलब वो स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जो कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। इन 10 uninucleate and pseudo-crescenulate ovules, the archisporial cell directly functions as megaspore mother cell। यानी कि 10 यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन हमने पढ़ी थी, जिस कंडीशन में न्यूसेलस जो है वो पुअरली डेवलप होता है। तो वहाँ पर जो आर्चिस्पोरियल मदर सेल है वो डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करने लग जाएगी। मेगास्पोर मदर सेल मतलब वो सेल जो कि आप जो है रेडी है, मतलब डिवीज़न के बाद वो एक जो हम कह सकते हैं कि जो ओवरी वाला जो पोर्शन है, सॉरी नॉट ओवरी, मतलब जो एक आप ये समझ लीजिए कि मेगास्पोर मदर सेल का मतलब है कि वो स्ट्रक्चर जो डिवाइड होकर लेटर ऑन फिर फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाना स्टार्ट करता है। While in crescenulate ovules, it divides to form parietal cell and inner primary sporogenous cell। तो यानी कि जो 10 न्यूसलेट्स जो कंडीशन है, यानी कि जिसमें पुअरली डेवलप आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे न्यूसेलस के, तो वहाँ पर तो ये डायरेक्टली माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरफ जो है फंक्शन करना स्टार्ट करती है। बट क्रेसिन्यूसलेट की कंडीशन में जो स्टेप का व्योल होता है उसमें ये डिवाइड होता है और फॉर्म करता है पैराइटल सेल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। द लेटर फंक्शन एज मेगास्पोर मदर सेल, और लेटर ऑन वही मेन गोल है कि मेगास्पोर मदर सेल की तरह ही सबको फंक्शन करना है। द एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स म्योटिकली टू फॉर्म टेट्राड ऑफ 4 सेल्स। तो जो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है वो डिवाइड होती है, तो पहले डायाड बनेगा, देन उसके बाद टेट्राड बनेगा, क्योंकि मियोसिस हो रही है, क्योंकि सेल ने अपने मटेरियल को हाफ करना है, तो यहाँ पर मियोसिस की प्रोसेस होगी और ये कंडीशन इस तरीके से आगे बढ़ती है। यहाँ डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हेयर यू कैन सी कि हमने माइक्रोपाइलर एंड अभी हम आगे पढ़ेंगे। माइक्रोपाइल एंड का मतलब वो पोर्शन होता है जहाँ से इंटीग्यूमेंट जो हमने पढ़े थे, जो कि इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं, और जहाँ पर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं उसी को माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। और उसी पोर्शन से लेटर ऑन जो फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसी पोर्शन से जो पॉलन ट्यूब है वो एंटर करेगी इस एक्सेल में। तो अभी हम एक्सेल का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी, जहाँ पर पहला डिवीजन होगा तो ये 2 कंडीशन बन जाएगी, 2 सेल्स बन जाती हैं जिसे हम बोलते हैं मेगास्पोर डायाड। देन डिवीजन 2 होगा तो मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस प्रोसेस को टेट्राड से आगे की प्रोसेस को समझने के लिए हम पहले कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, जिससे आपको ये डायग्राम इजी हो जाएगा समझने में। तो यहाँ पर आप देखोगे नॉर्मली इट इज़ द चैलेजल मेगास्पोर ऑफ द टेट्राड दैट रिमेन्स फंक्शनल एंड गिव राइज टू एम्ब्रियोसक। बेसिकली जो चैलेजल एरिया में जो प्रेजेंट होता है मेगास्पोर, चैलेजल वाला पोर्शन जो है दैट इज ये वाला पोर्शन आपको याद रखना है, राइट। तो इस पोर्शन में जो मेगास्पोर प्रेजेंट होगा वो हमेशा फंक्शनल होता है, और यहीं से क्या बनेगा, एम्ब्रियोसक ये डेवलप जो है वो होगा। बट मेगास्पोर जो है, बाकी जो मेगास्पोर है वो डिजनरेट हो जाते हैं, यानी कि जो फंक्शनल होगा वो चैलेजल वाला पोर्शन का होगा, और बाकी यहाँ आप डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये वाले स्ट्रक्चर डिजनरेट हो गए हैं। एक ही कंडीशनल यहाँ पर जो है फंक्शनल मेगास्पोर प्रेजेंट है, तो ये स्ट्रक्चर डिजनरेशन को दिखा रहा है।
द फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसका फंक्शन ये है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसी का फंक्शन है कि इसने फीमेल गैमेटोफाइट फर्दर बनाना है, यानी कि एम्ब्रियो सैक का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है वो अब फॉर्म होगा। एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरोसाइट भी इसे हम कहते हैं। फर्स्ट डिवीजन ऑफ एमएमसी इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड, और जब भी इसका पहला डिवीजन होगा वो ट्रांसफर्स होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर पहला डिवीजन यहाँ हुआ था फंक्शनल मेगास्पोर, यहाँ पर फिर डिवीजन 3 होगा। डिजनरेशन के बाद एक फंक्शनल जो सेल है वो डिवाइड करेगी, देन अगला डिवीजन होगा 4 सेल बनेंगी, देन 8 सेल बनेगी, और उस 8 सेल्स में से आप देख सकते हैं कि आप कंप्लीट जो है आपको ये कंडीशन जो ये आप देख रहे हैं सेंटर में एम्ब्रियो सैक, वो कंडीशन धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गई है, ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सेल्स जो है फिर अरेंज हो जाती हैं। ये चैलेजल एंड है सेल का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला एंड की मैं बात कर रही हूँ, ये चैलेजल एंड है। और जो ये दो वाला जो 2 पोर्शन है ये बीच में बेसिकली सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और उसके बाद जो जो ये वाले जो सेल्स हैं 3 सेल्स, ये एंटीपोडल जो हैं सेल्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। तो इस तरीके से जो है ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है मेगास्पोर का वो डेवलप हो जाता है, राइट। और अगर हम यहाँ पर देखें द एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस फॉलोइंग टाइप ऑफ अरेंजमेंट, और जब ये सेल डिवाइड होती है तो उसके अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। लीनियर टेट्राड, टी शेप टेट्राड, आइसोबाइलेटरल और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट एंड लीनियर टेट्राड। तो यानी कि आप जब ये जो एमएमसी जब डिवाइड होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये वाला जो सेल डिवाइड होगा दिस वन, तो इसका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है। लीनियर टेट्राड इस तरीके से 4 सेल्स बनेगी लीनियर अरेंजमेंट में। टी शेप का टेट्राड होगा तो 2 सेल ऊपर वाली और 2 सेल नीचे वाले पोर्शन में होगी। आइसोबाइलेटरल में 2 सेल ऊपर वाले पोर्शन में एक सिंगल सेल नीचे होती है, और लीनियर टेट्राड में एक लीनियर अरेंजमेंट में जो है टेट्राड कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो है एंजियोस्पर्म में मेगास्पोरोजेनेसिस का जो है फॉर्मेशन होती है, मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, राइट। होप कि आपको वीडियो समझ आया है और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि इसको हम ओवरऑल डिस्कस कर लेंगे कि ये अंदर सेल्स कौन कौन सी हैं और क्या इनका फंक्शन होता है, कैसे ये जो है काम करती हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।